दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। देखिए, कल देर शाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी और उसके बाद पूरे देश में यह चर्चा का विषय बन गया कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह सूचना क्यों दी है। वह कौन होते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है समझौता करवाएं? क्या भारत को उनकी बात माननी चाहिए थी? तमाम चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। दो खेमों में बढ़ चुका है देश, जहां एक तरफ यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने सही फैसला लिया है, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की जो है काफी आलोचना भी हो रही है। देखिए, हमारे साथ इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक तरफ रत्नेश पांडे हैं, जो कि स्वदेश संदेश लाइव के संपादक हैं, और दूसरी तरफ सुनील मिश्रा जी हैं, चौपाल डायरी के संपादक हैं। आपको हम चौपाल डायरी के बारे में बता दें तो चौपाल डायरी जो है वह एक नया प्लेटफॉर्म है जो कि पटना में कमाल धमाल मचा रहा है। देखिए, यह प्लेटफॉर्म आपको एक मौका देता है, एक मौका प्रदान करता है अपनी बातों को रखने का। अगर आप राजनेता हैं या खेल से जुड़े हैं या फिर आप मनोरंजन से जुड़े हैं, तमाम क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं तो आप चौपाल डायरी के माध्यम से अपनी बातों को जनता के सामने रख सकते हैं। देखिए, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल सुनील जी से होगा। सुनील जी, कैसे देखते हैं अचानक से युद्ध विराम कर दिया गया? यह माहौल बन गया था कि अब तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है, लेकिन अचानक से सब कुछ थम सा गया। लोगों की जो अपेक्षाएं थी, लोग जो चाह रहे थे कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखा ही देना है, उस पर विराम लग गया। कैसे देखते हैं इस मसले को? ये देखिए, पूरी तरह से जो कल प्रकरण हुआ था ये आश्चर्यचकित मामला है, क्योंकि एक सप्ताह पहले अगर आप न्यूज पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि अमेरिका बोल रहा है कि भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर उसकी खास दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ठीक एक सप्ताह बाद क्या ऐसा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद सबसे पहले, भारत पाकिस्तान की कोई आधिकारिक बयान नहीं आता है और डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि मैंने और मेरे प्रयास से जो है भारत पाकिस्तान में सीज फायर पे सहमति बन गई है। अब यहाँ पे देश में इस चीज को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि कल तक जो है भारत, अगर हम कह सकते हैं कि भारत की जो मीडिया जो खबर चला रही थी कि भारत उसमें उसकी अच्छी खासी जो है लीड मिल रही थी, ऐसा क्या कारण बन गया कि भारत बैकफुट पे आ गया? मतलब सीज फायर पे क्यों उसकी सहमति बन गई? क्योंकि भारत को ही कुल मिला जुला कर क्षति हुआ है। पहलगाम हमले में 26 लोगों को मार दिया गया। भारत उसके बाद प्रधानमंत्री के बयान आता है कि जो गुनाहगार हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। तो इसमें कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही एक, इसको बोल सकते हैं चतुर, उन्होंने एक चाल चली हुई है। एक सप्ताह बाद देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का जो है मिडिल ईस्ट में उनकी यात्रा है, और इससे पहले उन्होंने मिडिल ईस्ट में एक माहौल उन्होंने तैयार कर दिया कि वो एक जो है विश्व के सबसे बड़े नेता है, दूसरे देशों के मामलों को भी वो सुलझा सकते हैं। और वो कल मामले भारत पाकिस्तान के थे, दोनों देश उलझ रहे थे, लेकिन जितने भी मीडिया के वर्ल्ड वाइज जो मीडिया थे उनको कवरेज दिए जा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की वाहवाही हो रही थी, लोग उनकी बड़ाई कर रहे थे और बहुत बड़ी बड़ी मुरीदें उनके प्रशंसा में कसी जा रही थी। अब इधर भारत की जो आधिकारिक बयान है उसमें कहीं भी जो है यूएस का चर्चा नहीं है कि यूएस ने के बीच बचाव से हम लोगों ने समझौता किया। हालांकि पाकिस्तान ने इस चीज को जिक्र किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है मध्यस्थता से हम लोग समझौता पे आए हुए हैं। इसके साथ साथ आप बांग्लादेश के ट्वीट देखेंगे, यूनिस वो भी करते हैं, उसमें उन्होंने भी जो है डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की कह सकते हैं कि उनको इससे लाभ मिला है, लेकिन भारत के लिए ये जो है रणनीति जो है नुकसानदेह, क्योंकि जो अधिकारी हैं सैन्य, वो बोल रहे हैं कि इससे भारत को मिला क्या? जो इतना हम लोगों ने एफर्ट किया, युद्ध किया और पूरी एलओसी पे जो है हम लोगों की तानातानी हुई, दोनों तरफ से कई जो है हजारों करोड़ रुपए शायद लग गए होंगे, उसके बावजूद भी जो गुनाहगार है वो नहीं मारे गए। कुछ गुनाहगार, कुछ पहले जो आतंकवादी है कई घटनाओं में संलिप्त थे, उनको मारा जरूर गया है, लेकिन जो इस मामले के जो गुनाहगार थे वो शायद अभी भी हम लोगों से दूर है। अभी तक जो है कोई उनकी सुराग नहीं मिली हुई है। तो इसमें यही कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे मामले को अपने फेवर में कर लिया और भारत अभी भी देख रहा है कि इसमें इस मामले को अपने फेवर में क्या कर सकता है। अच्छा रत्नेश, आपसे सवाल होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शांति दूत के रूप में पूरे विश्व में अपने आप को दिखाया है, तो इसके पीछे क्या कोई चाल है डोनाल्ड ट्रंप की, और आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की जो चाल है वह दुनिया के सामने आ सकती है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप मतलब विश्व गुरु बनना चाहते हैं। जैसा कि सुनील भैया ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई हम लोगों के बीच की मध्यस्थता करते रहें,
भारत और पाकिस्तान के युद्ध की उन्होंने मध्यस्थता कर दी, बात जो है वहां पर समाप्त हो गई। लेकिन यह बात क्रेडिट लेने की है, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात चर्चा हो रही थी सुनील भैया से, तो उन्होंने कहा कि पूरा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ ले लिए। कहीं ना कहीं किसी दो देशों के बीच की अगर लड़ाई होती है, मध्यस्थता करने वाले लोगों का भी कुछ ना कुछ फायदा होता है, चाहे वो वैश्विक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, या फिर पॉलिटिकली हो, लेकिन कुछ ना कुछ लाभ जरूर रहता है उनके बीच में, और इस वजह से वो मध्यस्थता बार बार कराते रहते हैं। अगर यही मध्यस्थता कराना था तो आप क्यों नहीं हमास और वो तमाम जो युद्ध चल रहा था वहां पर जाके अपने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते हैं कि ताकत मुझे कहाँ से मिलेगा, पाकिस्तान को बरकरार कर रखेंगे, पाकिस्तान से बहुत सारे फायदे हम उठा लेंगे, इस वजह से भी उनको लगता है। सुनील भैया ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान से वो चाहते हैं कि भाई हथियार हमारा बिकते रहे। कई देश यह चाहते हैं कि युद्ध होते रहे, हथियार बिकते रहे, जैसे चाइना है। चाइना ने तो खुल के कल कह दिया कि हम पाकिस्तान के समर्थन में हैं, पाकिस्तान का हम समर्थन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को उकसाया जा रहा है फिर से। भारत कल सेना का जब ये हो रहा था, प्रेस ब्रीफिंग हो रहा था, तो धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहा था, और वाकई में भारत के लोग बड़े दयालु हैं। ये बात कल मतलब साबित कर दिया, सेना के अधिकारियों ने भी साबित कर दिया कि भारत के लोग कितने दयालु हैं। प्रधानमंत्री इस तरीके से बैकफुट पर आ जाएंगे, किसी को लगा नहीं था। अब क्या समझौता हुआ है, किस समझौता के तहत ये होगा, कल जब 12 तारीख होगी, दोनों देशों के बीच में वार्ता होगी, चर्चा होगी, तो ये खुलासा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कोई समझौता हो गया होगा जिससे देश को बहुत फायदा होगा, पीओके हमारे कब्जे में आ जाएगा। पाकिस्तान तो पीओके देगा नहीं, वो तो जम्मू कश्मीर हथियाने के चक्कर में लगा हुआ है, और इस वजह से आतंकी गतिविधियां बार बार करता है वो। तो मुझे नहीं लगता है कि पीओके मिल गया या फिर कुछ जमीन जो है पीओके का वो हमें मिल गया, ऐसी कोई समझौता हुई है, ये कुछ नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर आप उठा के देखिए, तमाम लोग जो मोदी के चाहने वाले हैं या फिर जो उनके विरोधी है, खैर तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं ग्राउंड लेवल पर आप चले जाइए, बीजेपी के नेता भी आज नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मुद्दे पर। वो कह रहे हैं कि मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आयरन लेडी इंदिरा गांधी की चर्चा आज हो रही है कि कैसे उन्होंने घुटने पर ला दिए थे, बांग्लादेश को आजाद करा दिया था उन्होंने, किस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी। आज एक राहुल गांधी का भाषण वायरल हो रहा है जो काफी पहले उन्होंने दिया था, मुझे लगता है कि वो कोरोना का दौर था उस समय उन्होंने दिया था, कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने ताकत दिखाई। वैश्विक संबंधों की बात वो कर रहे हैं उस भाषण में, कह रहे हैं कि वैश्विक संबंध मोदी के जो उनकी रणनीतियां हैं वैश्विक संबंध को लेकर वो सही नहीं है, उस पर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है भाई? हमारा वो का सरपंच है, हमारा मुखिया है, हमारा सांसद कौन है? वो कौन होता है वो जा करके मध्यस्थता कराने वाला? क्यों करेगा वो मध्यस्थता? ये वही क्या बात सुनील हो गई भैया? कि खाने का जो है पूरा मेज सजा हुआ है। हाँ मोदी जी उस पे आकर खाने वाले थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सामने से खींच कर लेकर हाँ चले बिल्कुल गए। क्रेडिट लेने वाली बात हो भारत गई। पूरी तरह से जो है अभी डोमिनेट कर रहा था। हालांकि एक बात जरूर कही जा सकती है कि युद्ध जो है फायदे का समझौता, कभी फायदे का जो है कभी सौदा नहीं रहा है। युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता है। जी। लेकिन पाकिस्तान की जो नीति है वो हमेशा से जो है आपको पीछे से चाकू चलाने का, चाकू घोंपने वाला रहा है। तो भारत ऐसी क्या अभी किया? अभी आपको वायुसेना, थल सेना, जल सेना तीनों जो है पाकिस्तान के ऊपर लगे हुए थे, और अच्छा मौका था, अच्छा सबक सिखा सकते थे। लेकिन अगर पीछे हट जाते हैं और आप समझौता की बात कर रहे हैं, तो आगे क्या गारंटी कि वो फिर से हमला नहीं करेगा, आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को नहीं बढ़ावा देगा? ये बहुत बड़ा सवाल जो है अभी भी बना हुआ है। अधमरा सांप को छोड़ दिया जाए तो बिसौला और ज्यादा हो जाता है। कल से लगातार सोशल मीडिया पर ये चल रहा है। देखिए ये भी तो चर्चा है कि पहलगाम में 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा गया। सरकार का कहना है, मोदी सरकार का कहना है कि अगर आगे चल के अगर कोई भी आतंकी गतिविधियां अगर हुई तो हमारा राइफल जो है वह पाकिस्तान की ओर तन जाएगा। तो क्या आखिर कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि क्या शर्त है, या फिर जो ऐसी आतंकी गतिविधियां आगे चलकर नहीं होंगी, मतलब क्या गारंटी है? गारंटी क्या है पाकिस्तान एक की? तो देखिए, जो भारत की तरफ से जो बात कही कि कोई किसी भी प्रकार की अगर आतंकवादी घटना होती है तो हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे।
एक्ट ऑफ वार मानना और एक्ट करना, ये दोनों चीजें जो है अलग अलग है। एक्ट ऑफ वार मानना और पूरी एक माहौल तैयार करना, इसमें काफी समय और काफी धन लगता है। अभी क्या था कि आपने पूरी तरीके से अपने एफर्ट लगा चुके थे, धन भी लगा चुके थे, माहौल भी तैयार कर चुके थे, तो पाकिस्तान को सबक सिखा सकते थे। अभी फिर कभी दोबारा इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो उस तरीके का माहौल रहे नहीं रहे, फिर से आप पूरी खर्च करेंगे, हजारों करोड़ खर्च करेंगे, फिर ये इस तरीके की पूरी मूवमेंट होगी सेना की। तो सेना को मूवमेंट कराने में भी सरकार की बहुत ज्यादा जो है धन का खर्च होता है। एक आप जब संसद भवन में हमला हुआ तो उस समय आप एक सुने होंगे, पराक्रम जो है हमारा एक, उस समय हम लोगों ने शुरू किया था, पाकिस्तान के विरोध हम लोग युद्ध करने की जा रहे थे। जी। लेकिन उस समय हुआ क्या था कि उस समय भी सेम चीजें हुई थी। युद्ध तो नहीं हुआ, यूएस ने हमारे साथ मध्यस्थता किया और पूरे हम लोगों ने फिर एक बॉर्डर पे सेनाओं को लेकर खड़ा कर दिए थे, माहौल भी तैयार कर दिए थे और फिर मनोबल भी उनका बढ़ गया था कि हमें युद्ध करना है। क्योंकि आप सिर्फ युद्ध जो है धन बल से नहीं लड़ सकते हैं, आप एक इच्छा शक्ति से लड़ सकते हैं। और इच्छा शक्ति जब सेनाओं में, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गिर गई थी और वो सेनाओं में इच्छा शक्ति भी आप पैदा कर दिए, तो फिर उसके बाद आप सेनाओं को पीछे खींच लिए। तो फिर उस प्रकरण में हुआ क्या कि आपका पूरा पैसा, हजारों करोड़ खर्च हुए और आपके 700 या 800 सैनिक जो है आपके उस युद्ध अभ्यास में ही मारे गए थे। आपकी हो सकती है कि कुछ गलत कमियां, नीतियां ये सब रही होंगी इसमें, जो है आप ही के जो है सेना जो है ऐसे बिना युद्ध किए चले गए। अभी भी वो मनोबल देश का बना हुआ है, इच्छा शक्ति सेनाओं की बनी हुई है, इसको तैयार करने में समय लगता है। अभी ये अच्छा मौका था, इसको नहीं गंवाने। परमाणु शक्ति अगर परमाणु संपन्न अगर पाकिस्तान है तो भारत भी है। ऐसा तो नहीं है कि वो परमाणु जो है तुरंत। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो अपना शक्ति दिखाया ना एक समय में, कि जब परमाणु की धमकी पाकिस्तान दे रहा था तब अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखा दिया। भले वो उसके बाद कुछ हो ना हो, लेकिन ताकत तो दिखा दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो ये चीजें है कि हमेशा से जो ऐसा, उस समय भी जो कारगिल की युद्ध के समय में परमाणु संपन्न दोनों देश थे। जी। तो इसमें कोई बहुत ये नहीं है कि परमाणु संपन्न होने के नाते हम लोग पीछे हट जाए। अभी मौका था, आप इसको, भारत अभी अच्छा से पाकिस्तान को सबक सिखा रहा था। उनके जितने भी मिसाइल से, जितने भी उनके ड्रोन थे, सबको जो है वो विफल कर रहा था। आप इतने डेवलप कर चुके हैं, अपने तंत्र को इतने मजबूत कर चुके हैं कि ऐसी छोटी मोटी घटनाओं पे किसी देश को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अच्छा, देश की जनता के सामने मोदी की साख क्या घिरी है, आपको लग रहा है ऐसा? क्योंकि जिस प्रकार जनता के अंदर भी यह, गांव घर में तो लोग हमेशा 24 आवर मोबाइल से जुड़े हुए रहते थे और लगातार खबर से रूबरू थे, तो क्या मोदी की साख गिरी, आपको ऐसा लगता है? और आने वाला समय क्या इसका कीमत चुकाना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, सत्ता पक्ष के तरफ से किसी भी बड़े नेता का बयान उठाकर देखिए, क्या उन्होंने इस पर सफाई दिया है? क्या किसी प्रवक्ता ने ये कहा है कि हम जीत गए हैं? क्या किसी ने, बीजेपी के बड़े लीडर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया है? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। राजनाथ सिंह आए, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग किया और सेना की ताकत उन्होंने बताई है कि सेना हमारी कितनी ताकतवर थी, सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि जीत हमारी हुई है। भले डोनाल्ड ट्रंप आके मध्यस्थता कराए, जीत आज पाकिस्तान मना रहा है। ट्विटर उठाकर देखिए, पाकिस्तान से वीडियोज आ रहे हैं झंडा लहराते हुए। वो, ये हमारा देश भारत क्या वही देश है जिसने इंदिरा गांधी के समय को देखा, कारगिल वार को देखा, पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया? आज नरेंद्र मोदी की सरकार में हम खुद घुटने पर आने जैसा फील कर रहे हैं। हम आए नहीं है, आज हमारी सेना आज भी बॉर्डर पर तैनात है और बार बार ये हो रहा है कि सेना ने, या फिर सेना की तरफ से कहा गया कि जो भी आतंकी गतिविधि होगी, एक्ट ऑफ वार की बात कही जा रही है कि आतंकी गतिविधि होगी, हम तुरंत युद्ध करने के लिए तैयार होंगे। क्यों अभी क्यों नहीं किया गया? क्यों सरकार कहीं दूसरे की तरफ जाकर विदेश के लोगों को बुलाकर यहाँ पे मध्यस्थता करे? पाकिस्तान के इतना मजबूत देश है कि किसी को आना पड़ेगा मध्यस्थता कराने के लिए। सेना लगभग हमारा चढ़ चुका था, सेना लगभग हमारी चढ़ाई करने की तैयारी में थे। आज हमने कई सेना के जवानों को खो दिया है, छपरा से लेकर के उधर मध्य प्रदेश से लेकर के कई जगहों से आ रही है तस्वीरें कि सेना के जवानों को हमने खो दिया है। उनके बलिदानों का क्या? ये देश हमेशा से ऐसे ही करता आ रहा है। पूर्व में भी हमने देखा कि कई जो राजा महाराजा भी हुआ करते थे, कुछ इस तरीके की घटनाएं होती थी, दयालुता दिखा दिया करते थे और बाद में वो सरेंडर खुद ही करना पड़ जाता था। तो ऐसा नहीं था। हमें नरेंद्र मोदी की साथ बिल्कुल आज दाव पर है। अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह की तरफ से अगर बयान नहीं दिया जाए, मीटिंग चल रहा है, मीटिंग खूब हो रहा है, लेकिन उस मीटिंग का परिणाम क्या निकल रहा है? उस मीटिंग से समझ में क्या आ रहा है? क्या आतंकियों पे, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, सुनील भैया ने भी बताया कि जो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में आकर बेगुनाह लोगों को मार दिया, क्या उसमें से किसी एक व्यक्ति का पार्थिव शरीर पाकिस्तान से आया है क्या?
या फिर उसकी तस्वीरें आई हैं क्या? वो तो वैसे ही घूम रहे हैं। अच्छा, तो लोग तो चुटकी ले रहे हैं कि मीटिंग होता है, फिर सीटिंग होता है, सीटिंग के बाद ईटिंग होता है और फिर चीटिंग होता है। तो क्या चीटिंग देश जनता के साथ हुआ? देखिए ऐसा नहीं है कि चीटिंग हो रहा है हमारे देश के जनता में। मुझे पता है कि लोगों का गुस्सा है, लोग अपना भड़ास निकाल रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि ठोस कदम जरूर उठाएगी हमारी सरकार। सेना भी इसके लिए बेहद तैयार है। और बार बार ये जो बात कहा जा रहा है कि घायल सांप को छोड़ा नहीं जाता और विषैला हो जाता है, और पाकिस्तान की तो ये नियत ही रही है शुरू से कि पीठ पीछे छुरा भोंक के चला जाता है। सीज फायर का आज कहा जा रहा है कि सीज फायर हुआ। सीज फायर का 1971 के बाद से आप उठा के देखिए रिकॉर्ड, कब सीज फायर का उसने उल्लंघन नहीं किया है। हमेशा तो हम सुनते रहे कि सीज फायर का उल्लंघन किया, सीज फायर का उल्लंघन किया, न्यूज में हमेशा आते रहता है। तो मैं कैसे विश्वास कर ले? अमेरिका क्या बाद में डोनाल्ड ट्रंप अगर हट जाएंगे तो अमेरिका क्या ये मानेगा? पाकिस्तान मान लीजिए दूसरा कोई आ गया वहां पर राष्ट्रपति बन गया, पाकिस्तान क्या उनकी बात मानेगा? कभी नहीं मान सकता है। नहीं, सवाल ये भी है कि 56 इंच इक्वल टू नरेंद्र मोदी जो चर्चा होती है, लेकिन अब जो है 56 इंच यूक्रेन को भी बताया जा रहा है, जेलेंस्की को भी बताया जा रहा है कि उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कभी भी अपने देश के लिए झुका नहीं, हार नहीं मानी। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जेलेंस्की का जो है जो उनका परिप्रेक्ष्य है वो अलग है, भारत का बिल्कुल अलग है। और ऐसा नहीं है कि उनके देश में बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े, सिविलियन भी मारे गए। और अभी जो है अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ट्रंप ने उनको बेइज्जत किया था मीडिया के सामने। और अभी एक हाल में एक समझौता हुआ है कि जो यूक्रेन के आधे जो ईंधन है, जितने भी जो है प्राकृतिक स्रोत है, उस सब पे यूएस का हाथ होगा। तो ये बहुत बड़ी उनकी हार होगी। और आप जो है एक नाटो में शामिल होने के लिए अपने देश को इस तरीके से बर्बाद कर दिए, अपने आधे पूरे ईंधन यूएस को दे दिए। तो वो सही नहीं थी। लड़ाई लड़ना जो है कभी जो है ऐसा नहीं है कि झुकेंगे नहीं, लेकिन वो चीज ये है कि झुकेंगे नहीं लेकिन मर जाएंगे। तो वो उसी नीति पे काम कर, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत कभी भी डोमिनेंट रहा है, भारत कभी भी जीत की तरफ रहा है। 1971 में रहा है, 65 में रहा है। चाइना से हम लोग भले ही उस समय की जो हालात थी, भुखमरी थी, बहुत सारी चीजें थी, चाइना से हम लोग पिछड़ गए, लेकिन पाकिस्तान से कभी नहीं रहा। कारगिल युद्ध होता था, कारगिल युद्ध में ऊंचाई पे पाकिस्तानी सैनिक थे और हमारे सैनिक नीचे थे, फिर भी हम लोगों ने फतह हासिल की। तो अभी भी जो है नरेंद्र मोदी की ऐसी नीति नहीं कही जा सकती। नरेंद्र मोदी ने ठोस कदम उठाया, सैनिकों को बिल्कुल फ्री उन्होंने कर दिया कि आप लोग फैसला कीजिए। और पाकिस्तान को उन लोगों ने सबक भी सिखाया। और अभी दिक्कत क्या है कि अभी लोग और सैनिक दोनों चाहते थे कि इस युद्ध को पाकिस्तान को और थोड़ा सा मजबूती से सबक सिखाया जाए, या तो पीओके लिया जाए या बलूचिस्तान को भारत पाकिस्तान से अलग किया जाए, मनोबल गिराया जाए। जब तक वो पूरी तरह से घुटना पे नहीं टेके तब तक हम जो है पराक्रम के साथ उनको जो है जवाब देते रहे। और यूएस क्या है कि यूएस कभी भी भारत का नहीं रहा है। यूएस ने अभी अभी क्या बोला है कि हम दोनों के साथ व्यापार बढ़ाएंगे। तो ये पूरे मामले में पाकिस्तान को एक तरफ से उन्होंने जो है फायदा ही हो गया। और अभी आप देख रहे हैं जो एक आईएमएफ से जो है बात चल रही थी पैसा लेने के लिए, लोन के लिए, भारत ने कितना विरोध किया पाकिस्तान को। लगभग 8500 करोड़ इस युद्ध के और आतंकवादी घटना के बाद भी जो है सैंक्शन कर दिया गया। तो वो जो यूरोपियन कंट्री है वो चाहते हैं कि एशिया में जो है कभी शांति नहीं रहे, मिडिल ईस्ट में शांति नहीं रहे, यहाँ पे हमेशा युद्ध होता रहे और उनके हथियार जो है बिकते रहे। क्योंकि अगर डर का माहौल नहीं रहेगा तो आपका हथियार कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा। और उन लोगों ने एक ऐसे दो देश को पाल के रखा हुआ है जिसका काम ही है पूरे विश्व में जो है शांति फैलाना, जिसमें हम पाकिस्तान को कह सकते हैं। ओसामा बिन लादेन अगर अफगानिस्तान आप लड़े, इराक लड़े, लेकिन ओसामा बिन लादेन कहाँ से मिलता है? पाकिस्तान से मिलता है। पाकिस्तान को हर साल आप फंड रिलीव करते हैं, लेकिन वही आपका जो दुश्मन जिसको बहुत काफी समय से ढूंढ रहे थे वो पाकिस्तान में छुपा हुआ था। तो ये कभी भी हम लोग ये नहीं कर सकते कि अमेरिका हमारा साथ है। अमेरिका जो है हमेशा कभी भी जो है अपने स्वार्थ को सबसे सुपीरियर पे रखता है, उसके बाद ही किसी देश की जो है हितैषी की बात करता है। यूक्रेन के साथ समझौता करते करते यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। भारत को इस चीज को समझना होगा कि भारत, इंदिरा गांधी ने कब वो स्टेप लिया था जब यूएस भी हमारे साथ नहीं था। कई कंट्री जो है हमारे साथ नहीं थे उस समय, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उस समय आप जो है शीत युद्ध का जो माहौल था, शीत युद्ध के बाद से यूएस के तरफ जो है पाकिस्तान का ज्यादा झुकाव था, तो पाकिस्तान खुलकर उनका समर्थन करता था। उस समय भी उन्होंने जो है पाकिस्तान को दो टुकड़े में उन्होंने बांट दिया। कल से ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है इंदिरा गांधी की उन्होंने उस समय उस कंडीशन में उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया था कि आज तक लोग याद करते हैं। और आज हम बहुत, भारत विश्व के चौथे अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। हमने अभी जापान को भी हमने पीछे छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर हम पीछे हट रहे हैं तो हमारी नीतियां कहीं ना कहीं
कुछ कमी कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो सेनाओं का जो मनोबल जितना हाई होना चाहिए वो मनोबल उनका डाउन होगा, और फिर पाकिस्तान जो है कभी भी इस तरह की घटनाओं से बाज नहीं आने वाला है। आप उसको कुछ भी कर ले, युद्ध कर ले, लेकिन जब तक आप उसको कड़ा प्रहार नहीं करेंगे, उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था को नहीं चरमराएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सिंधु जल समझौता की बात हो रही है कि हम लोगों ने, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं लागू होने वाला, उसमें समय लगेगा। जब तक आप और 2-3 डैम नहीं बनाएंगे, पानी को आप मूव नहीं करेंगे दिल्ली की तरफ या हरियाणा की तरफ, तब तक वो पानी पाकिस्तान में आपको मजबूरी है छोड़ना। तो ये सब सारी चीजें हैं, और कई स्टेट में चुनाव भी है। इसको भी देखते हुए आपको थोड़े बहुत सोचना होगा कि भारत के लोग किस तरह से अपने आप पे गर्व फील करें। तो यूएस से ज्यादा जो है हम लोगों को प्रभावित होने की जरूरत नहीं है कि यूएस हमारा साथी, यूएस कभी हमारा साथी नहीं रहा है। जैसे रुद्रेश, अंतिम सवाल होगा। भारत के लिए आपने कहा कि दया की भावना एक आ जाती है। भारत में कहा भी जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया अतिथि देवो भव, तमाम तरह की जो है पंक्तियां यहाँ पर लाई जाती हैं। तो कैसे देखते हैं, भारत के साथ कोई भी देश आखिर खड़ा नहीं रहा, पड़ोसी मुल्क भी जो है खुले तौर पर भारत का समर्थन करते हुए नजर नहीं आया। क्या कारण रहा कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल भी जो है, जिससे रोटी बेटी का संबंध है, नेपाल भी खुले तौर पर भारत का समर्थन नहीं कर रहा? इसमें वैश्विक विदेशी जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं लूप फॉल्स जरूर है उसमें, और मुझे लगता है कि विदेश नीतियों पर शायद थोड़े और ठोस कदम उठाने की जरूरत है हमारी सरकार को। हालांकि विदेश नीति पर सवाल हम इसलिए भी खड़े कर रहे हैं क्योंकि आप जब युद्ध की बात करते हैं, कोई भी पड़ोसी मुल्क, ना तो श्रीलंका आया समर्थन में, खुल के नहीं कहा कि हम भारत के समर्थन में, भुखमरी में इतना सपोर्ट किया। तुर्की की आप देख लीजिए, तुर्की में इतना एक अभियान चलाकर वहां पर जो कुछ भी हुआ था, तुर्की में भूकंप वगैरह आया, तो एक अभियान चला करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने जाकर बचाया उन्हें। नेपाल पर जब जब कोई ऐसी इस तरीके की घटना होती है तो भारत बचाता है। बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश को कैसे क्या हुआ, भारत अभी उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये जब चारों आपके पड़ोसी मुल्क साथ नहीं आते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर है। हालांकि क्या कमी है ये बाद में पता चलेगा, या फिर विपक्ष के पास एक अच्छा मुद्दा है कि इसे आप अच्छे से अगर रखेंगे सामने तो शायद हो सकता है कि कुछ निकल के आए बाहर। क्या है क्या नहीं है ये सरकार जानती है, लेकिन बस देश की जनता इतना जानना चाहती है, इतना जानती है कि जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसे हमें बदला लेना है। हम भी नहीं चाहते कि कोई सिविलियंस वहां पर मरे, लेकिन जो आतंकियों को पनाह दिया गया है, जिस आतंकियों की वजह से पाकिस्तान आज अपने आप को गर्व फील कराता है, उस मनोबल को हमें तोड़ना था। पाकिस्तान में भी बेशक अच्छे लोग हैं वहां पर, हम ये नहीं कह रहे कि सारे पाकिस्तानी खराब है, सारे पाकिस्तानी आतंकवादी है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जो आतंकवादी हैं उनको हमें खत्म करने की जरूरत है। क्यों अमित शाह ने इतने दिन कहा कि आतंकवाद की कमर हमने तोड़ दी है? क्यों लगातार पीआर एजेंसियों से प्रमोशन कराया गया कि हमने आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया है? अगर खत्म किया होता तो ये पहलगाम की घटना नहीं होती। बेशक सवाल तो खड़े होते हैं, आज सारे देश की जनता का मनोबल टूटा है, देश की जनता नरेंद्र मोदी से बेशक नाराज है। अब फैसला सरकार को करना है कि क्या होता है। अगर नरेंद्र मोदी या फिर उनकी छवि खराब होती है तो मुझे लगता है कि बीच में भी सरकार के साथ कुछ भी हो सकता है, सरकार गिर भी सकती है। चलिए, तो आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के साथ शांति समझौता आखिर क्यों किया गया, और इस बीच में मीडिएटर के रूप में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका क्यों बना? देखिए, तमाम तरह के सवाल जो है अब जन्म ले रहे हैं। आपके नजरिए से आप इसको किस प्रकार देखते हैं? क्या इसमें भी क्या डोनाल्ड ट्रंप का कोई चाल है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें। धन्यवाद।